अभी जो मुरली में बात की है कि आबू रोड से लेकर माउंट आबू तक मकान ही मकान बनेंगे, क्या ये कोई आत्मा रूपी मकानों की बात की है या कोई जड़ मकान की बात? तो अभी मुरली में बात की है कि नीचे आबू रोड से लेकर माउंट आबू तक मकान ही मकान। क्या ये कोई आत्मा रूपी मकानों की बात की है या कोई जड़ मकानों की बात? आत्मा को मकान की दरकार है। आत्मा जब शरीर धारण करे, जड़ शरीर धारण करती है आत्मा, तब मकान बनाती है या सिर्फ आत्मा बनाती है? जड़ शरीर धारण करती है वो बनाना। हाँ, बाकी ऐसा भी नहीं है कि मकान का अर्थ कोई संगठन है। वहां एक ही संगठन होगा या अनेक संगठन होंगे? कहाँ? माउंट आबू में एक ही संगठन होगा। तुम बच्चे परम धाम को साकार सृष्टि पर उतार लेंगे तो साकार सृष्टि पर कौन सा स्थान होगा जहां साकार परम धाम बनेगा? है माउंट आबू ही तो होगा। और माउंट आबू में साकार परम धाम बनेगा तो परम धाम में जो आत्माओं का झाड़ है उसमें एक ही संगठन देखने में आता है या अनेक संगठन नंबरवार देखने में आते हैं? आत्माएं तो सभी एक जैसी होंगी। रहती तो है एक जैसी, बिंदी बिंदी आत्माएं हैं, लेकिन जो परम धाम में आत्माओं का संगठन दिखाया है और उनके मुखिया दिखाए हैं वो अलग अलग मुखिया हैं कि एक ही प्रकार के संगठन हैं? अलग अलग संगठन हैं, उनके अलग अलग मुखिया भी दिखाए हैं। इसका मतलब कि वो रुद्रमाला के मणके होंगे। जो रुद्रमाला के मणके अलग अलग धर्मों के बीज हैं, वो अलग अलग धर्मों के बीज सब स्पष्ट दिखाई देंगे। तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग कॉलोनियां भी होंगी कि एक ही कॉलोनी होगी? कॉलोनियां भी अलग अलग होंगी। सब नजदीक होंगे एक के या नंबरवार नजदीक होंगे? नंबरवार नजदीक होंगे, नंबरवार दूर होंगे। जो झाड़ दिखाया है उल्टा आत्माओं का, उसमें ऊपर लक्ष्मी नारायण सबसे नजदीक, उनका जो सारा ग्रुप है सूर्यवंशी, वो आत्माओं का संगठन अलग दिखाया है सबसे ऊंची स्टेज में। फिर नीचे नंबरवार और धर्म पिताएं दिखाए हैं। वो जो नंबरवार धर्म पिताएं हैं उनके सबके अलग अलग अपने अपने संगठन रूपी किले हैं। तो ये सब होगा। जो और धर्मों के बीज हैं वो आखिरी जन्म में अपने धर्म वालों से जाकर के मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हैं? मिल जाते हैं। जब उन बड़े बड़े महल मानिया अटारियां बना के बैठे हुए हैं विदेशों में, करोड़पति नहीं आरंभपति बने बैठे हुए हैं, और उन्हें जब पता लग जाएगा कि ये दुनिया भस्म होने वाली है और इस दुनिया में एक ही स्थान सेफ है अंत तक, तो अपना सारा पैसा कहां झोंक देंगे? माउंट आबू में झोंक देंगे। तो महलमानियां अटारियां बन जाना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी देखो 3 वर्ष के अंदर दिलवाड़ा के जो स्थान 10,000 में मिल रहे थे उनकी कीमत अब 10 लाख हो गई।
कितना गुना कीमत बढ़ गई। ये दिन दूनी रात चौगुनी कीमत बढ़ती जाएगी। और माउंट आबू तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटा ही पहाड़ तो है।